नमस्कार। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय जोहार, जय मंडल। आज सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एवं 1857 के अंदर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले बहुजन समाज, दलित समाज से आने वाले बांके चमार, माता दीन बंगी, उदय देवी पासी और झलकारी बाई को हम नमन करते हैं। इतिहासकारों ने इतिहास में दबाया और किताबों ने जगह नहीं दी, फिर भी सच और सूर्य ज़्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता है। और भारत में आज चुनाव आयोग पूरी तरह से धांधली कर रहा और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा, ये विपक्ष भी जान चुका है और देश के हर व्यक्ति तक ये बात पहुंच चुकी है। लेकिन भी चुनाव आयोग और इस सरकार में कुछ बैठे जातिवादी लोग उसे स्पष्ट नहीं कर पा रहे। तो राहुल गांधी जी ने कर्नाटका में महादेवपुरा विधानसभा से एक डेटा निकाला है जो 1,250,000 वोट चोरी हुए हैं। जो पहले डुप्लीकेट मतदाता हैं जो 11,965 हैं और दूसरे फर्जी और अमान्य पते हैं जो 40,009 हैं। और एक पते पर थोक में मतदाता हैं जो 10,452 हैं। और चौथा है जो अमान्य तस्वीरें हैं जो 4,132 है। और फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया यानी 33,912, यानी कुल मिला के एक विधानसभा के अंदर 1,250,000 वोटर चोरी हुए, यानी इतने बढ़ाए गए हैं। अब राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, वहाँ पर वोट बढ़ाए गए हैं, वोट घटाए नहीं गई। अब बिहार के अंदर एक बहुजन आंदोलन है, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी का एक बहुजन आंदोलन है। वहाँ पर ये वोट बढ़ाया नहीं, वहाँ वोट घटाए जा रहे हैं। तो 66 लाख वोट हटाए गए हैं। अब जिनमें से 66 लाख कौन व्यक्ति होंगे जो दलित, आदिवासी, पिछड़े, जो शहरों में मजदूरी कर रहे होंगे या कहीं लारी खींच रहे होंगे या बिल्डिंगों में काम कर रहे हो या होटलों में काम कर रहे, ऐसे लोगों को नाम काटा जा रहा है जो बहुजन समाज के लोग हैं, ST SC OBC के। और उनमें से 22 लाख मतदाताओं को मृत्यु घोषित किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया और ये फटकार लगाई है, अगर जो 22 लाख मतदाता मर चुके हैं उन्हें घोषित किया जाए, उन्हें सार्वजनिक आंकड़े किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई, ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत हुई है। और 66 लाख नाम हटाए गए। वो लोग प्रदेशों में पलायन है, वो काम कर रहे हैं, वो क्या इमरजेंसी में आ सकते हैं? ये जब काम करना ही था तो 1 साल पहले या 6 महीने पहले अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया? जब 1 महीने के अंदर करना, यानी पूरी तरह से ये वोट चोरी का पूरा मामला है। और चुनाव आयोग पान कार्ड और आधार कार्ड को भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं मान रहा है। तो चुनाव आयोग को भाजपा आयोग बना दिया जाए और भाजपा कार्ड दिया जाए, तब ही लगेगा कि इस देश का निवासी है। कुल मिला के वोट चोरी पूरी तरह से चुनाव आयोग BJP के साथ काम कर रहा है। अब चुनाव आयोग ने जिन लोगों को मृत्यु घोषित किया, वहाँ पर राहुल गांधी जी ने जाकर चाय पी है और उन लोगों से मुलाकात की। ये सबसे बड़ी पोल खोलता है चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की। उसके अलावा एक घर में 80 लोग, जबकि सरनेम सबके अलग अलग है, क्या एक कमरे के अंदर 80 लोग रह सकते हैं? ये भी भंडाफोड़ राहुल गांधी जी ने किया है। अब एक बिहार के अंदर प्रमाण पत्र जारी किया है जो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से है। अब भारत में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो ये कौन कर रहा है? सिस्टम में कौन लोग बैठे हैं? कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, बिजनेस, खेल, हर जगह पे कौन लोग बैठे हैं? किनका कब्जा है? ये कौन करवा रहा है? ये देश की जनता को समझना चाहिए। गुरु कीर्त सिंह नाम का आदमी 4 विधानसभा में वोट करता है अलग अलग देश में। ये कौन करवा रहा है? ये चुनाव आयोग है या कोई और है? अगर चुनाव आयोग है तो वो किसके कहने पर कर रहा है? और आदित्य श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति यूपी और महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी वोट करता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अलावा किसने इसको वोटर कार्ड इशू किया? सबसे बड़ा मुद्दा यह है। बिहार में मिंटा देवी 34 साल की उम्र की महिला है, जबकि उसके इनके नाम से दूसरा इलेक्शन कार्ड इशू किया गया है जो 124 साल की महिला है, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष ने पूरी टी-शर्ट पहनकर प्रोटेस्ट किया था उसके लिए। और विश्व में सबसे लंबी उम्र अगर कोई जीने वाली महिला है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है जीन कैलमेट, जो 1875 से 1997 तक जीवन रही है, वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम है। अब 124 साल की महिला यहाँ पर पाई गई है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है और किसके इशारे पे हो रहा है, ये समझने जैसा है। अब चुनाव आयोग ने ये कहा है कि हम 45 दिन के बाद डेटा हटा देंगे, यानी कि हम स्कैन कॉपी नहीं देंगे, हार्ड कॉपी नहीं देंगे, हम कोई ऐसा डेटा नहीं देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, छुपाना क्यों पड़ रहा है? तो यानी पूरी तरह से ये समझने की जरूरत है कि पूरा BJP को जो जीता रहा है आज वर्तमान में, तो EVM और EVM के पीछे चुनाव आयोग है। और एलन मस्क ने खुद कहा है कि EVM मशीन सही नहीं है,
वहाँ पर बैलेट पेपर में होते, जो पढ़े लिखे कंट्री है, टेक्नोलॉजी वाले कंट्री है, वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं और भारत में ईवीएम होते, ईवीएम से हो रहे हैं। ईवीएम पर मुद्दा बनाया तो अब वोट चोरी की जा रही है और वोट काटे जा रहे हैं। और चुनाव, चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ था, ये आप सबने देखा होगा, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो वोट हैं वो कायदेसर अनिल मसीह का नाम का व्यक्ति है वो काट रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वीडियो देकर उसे फटकार लगाई, ना कि सज़ा लगाई। तो इस तरह से ये लोग चोरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा कुछ होने वाले, हमारे पीछे कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव से ये सब जारी हुआ है। अब चुनाव आयोग की चोरी उजागर होने पर यूपी फतेहपुर में एक मकबरे हिंदू संगठन द्वारा तोड़ा जा रहा है, कि वहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ हिंदुओं का मंदिर था और वहाँ पर वो मकबरे को तोड़ा जा रहा है, यानी कि एक तरफ से ये ध्यान भटकाया जा रहा है। उधर चुनाव आयोग की तरफ उजागर हुआ तो इधर ये ध्यान भटकाया जा रहा है कि वहाँ पर कितने लोगों की पुलिस थी और कितने पुलिस थे, उन लोग पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, उन्होंने क्यों नहीं किया। जबकि चुनाव आयोग को मिलने के लिए 30 लोगों को दी जाती है, ज़्यादा लोग जाते तो पुलिस वहाँ पकड़ कर लेती है। कोई छात्र धरना प्रदर्शन करता है, वहाँ पुलिस लाठीचार्ज करती है। किसान प्रोटेस्ट करता है, वहाँ पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। तो पुलिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोक पा रही है कि जो देश में विद्रोह कर रहे हैं, असमानता फैला रहे हैं, ऊंच नीच फैला रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, उन्हें पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है। जो संवैधानिक दायरा में रह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस उनके पीछे ही कार्रवाई क्यों कर रही है, ये समझने वाली सबसे बड़ी बात है। और 10 साल के अंदर में ईडी ने 193 खिलाफ कोर्ट केस किए हैं, जिसमें से 2 ही गुनहगार पाए गए। अब ईडी काम किस तरह से कर रहा है और ईडी को कौन काम करवा रहा, यानी पूरी तरह से भारत के जो 4 मजबूत स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, पूरी तरह से हाईजेक हो चुका है। आज जो भी संस्था में और बैठे हैं वो पूरी से निष्पक्ष कोई काम कर नहीं रहा है। यानी पूरी तरह से चुनाव आयोग, अब भाजपा आयोग को गठन कर देना चाहिए। चुनाव आयोग में राजेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, MS सिंधु, वो पूरी तरह से कोई न कोई ऐसा निष्पक्ष लेके आ जाते। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 84,000 केस पेंडिंग है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। ST SC में क्रिमिनल लगाना है, वर्गीकरण करना है, वो तुरंत फैसले आ जा रहे हैं। दलितों के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं हर हमेशा, आरक्षण के खिलाफ बोला। कौन बोल रहा है, कौन करवा रहा है, ये एक सोचने का गंभीर विषय है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के लिए 2 वोट का प्रावधान रखा था, एक निर्वाचन क्षेत्र उनका अलग होना चाहिए और एक अब मन के हिसाब से वो वोट दे सकता है, तो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन करके वो वोट छिनवा लिया, उसके बदले में आरक्षण लगाया गया। तो आरक्षण पर आज लोग कोस रहे हैं। अब एक वोट रहा है जो अपने हिसाब से सरकार बनने का, वो वोट भी हटाया जाएगा, तो फिर किस तरह से इस देश में होगा। आज इस देश में सब प्राइवेटाइजेशन हो गया, सरकारी कोई है नहीं, सरकारी नौकरियाँ मिल नहीं रही है। जैसे कि एक बिल्डिंग बना रहा है, एक हॉस्पिटल बना रहा है, एक रेलवे स्टेशन बन रहा है, एक रोड बन रहा है, वहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़े के लोग मेहनत कर रहे हैं। और जब उस बिल्डिंग का उद्घाटन होता है, उस बिल्डिंग का जब उद्घाटन होता है तो 15% स्वर्ण लोग ही करते हैं, और उनमें जिनकी नौकरियां लगती है, 10 लाख से लगाकर करोड़ों तक नौकरी जाती है, वो स्वर्ण समाज को ही जाती है। सरकारी संस्था बंद की जा रही है और प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और प्राइवेट में उन्हीं के लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं के लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों को ये समझना चाहिए, ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है। और सबसे पहले यही कि सरकारी संस्था बंद करने के बाद प्राइवेटाइजेशन जो चालू किया जा रहा है तो उनका पूरी तरह से फ़ायदा उन्हीं को हो रहा है, ये हमारे लोगों को पता चलना चाहिए। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब सब जनता भी समझ चुकी है, विपक्ष भी समझ चुका है, चुनाव आयोग का पूरा बहिष्कार होना चाहिए और EVM से वोट की मांग जो है उन्हें हटानी चाहिए। सभी देशवासियों को पुनः जय भीम, जोहार, जय मंडल, और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर। जय भीम, नमो बुद्धाय।